राज्य मंत्री दद्दन मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में छांगुर बाबा ने अतीक अहमद की मदद की थी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। अतीक अहमद को मुस्लिम इलाकों में जिताने की गारंटी ली हुई थी इस छांगुर बाबा ने। ये वही छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन है जो धर्मांतरण का एक बड़ा रैकेट चला रहा था, जिसके हजारों गुर्गे हैं जो लड़कियों और लड़कों को बेवकूफ बनाकर उन्हें धर्मांतरण के लिए उकसाते थे, धर्मांतरण के लिए तैयार करते थे, कभी पैसों का लालच देकर तो कभी डरा धमकाकर धर्मांतरण के लिए इसने पूरा रैकेट तैयार किया हुआ था। इस छांगुर बाबा का अब एक और कनेक्शन सामने आ रहा है। माफिया अतीक अहमद से इसका कनेक्शन सामने आया है। हालांकि अतीक अहमद की मैं आपको बता दूं कि गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन यूपी के पूर्व राज्य मंत्री दद्दन मिश्रा ने यह खुलासा किया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में छांगुर बाबा ने अतीक अहमद की मदद की थी, मुस्लिम इलाकों में जिताने की गारंटी ली थी इस छांगुर बाबा ने। अभी जब तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और अखबारों में हमने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की फोटो देखी तो हमें ध्यान में आया कि 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, तो हालांकि छांगुर बाबा का जो गांव है रेरा, ये विधानसभा उतरौला लोकसभा गोंडा में पड़ता है। हालांकि हमारे बॉर्डर पर है, उसके आसपास के गांव तमाम मैली, महिला, पेहर, जफराबाद, मसीहाबाद, रेणवलिया, चमरूपुर, शुक्लागंज वगैरह जो है हमारे श्रावस्ती लोकसभा में है, बलरामपुर सदर विधानसभा में। तो ये लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था, कई जगह मंच भी साझा किया और ख़ास तौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा। तो साफ शब्दों में कहा है यूपी के पूर्व मंत्री दद्दन सिंह ने कि छांगुर बाबा ने बाकायदा ठेका ले रखा था कि अतीक अहमद को मुस्लिम इलाकों में वोट दिलाने हैं, मुस्लिम इलाकों में जीत दिलानी है। इस बात का खुलासा कर रहे हैं दद्दन सिंह। मेरे साथ अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता बलरामपुर से इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बलरामपुर से छांगुर बाबा की एक एक एक्टिविटी पर लगातार हमको रिपोर्ट कर रहे हैं। अभिषेक, पहले मुख्तार के साथ कनेक्शन और अब अतीक अहमद, एक और माफिया के साथ कनेक्शन की बात कह रहे हैं दद्दन सिंह, जो कि पूर्व मंत्री हैं यूपी सरकार के। बिल्कुल, दद्दन मिश्रा पूर्व सांसद हैं और 2014 की वक्त की बात है जब श्रावस्ती से अतीक अहमद को टिकट मिला था। अतीक अहमद ने उस वक्त यहाँ इतनी महंगी महंगी गाड़ियों से प्रचार करना शुरू किया था कि श्रावस्ती में उतने साइकिल रिक्शे भी नहीं थे जितनी लैंड रोवर और लैंड क्रूजर जैसी महंगी महंगी विदेशी गाड़ियाँ घूम रही थी। ऐसे में दद्दन मिश्रा उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे 2014 के चुनाव में, जब प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और प्रचार समिति के अध्यक्ष बने। ऐसे में उनकी तरफ से ये बात एक बड़ा खुलासा है कि उस वक्त भी छांगुर बाबा एक्टिव था और सिर्फ एक्टिव नहीं था बल्कि अपने अनुयायियों की मदद से अतीक अहमद को चुनाव जितवाने के लिए बाकायदा उनकी मदद कर रहा था, प्रचार प्रसार कर रहा था, तकरीरें कर रहा था, मंच साझा कर रहा था। और इसी के साथ साथ उन्हीं के एक करीबी यानी छांगुर बाबा के करीबी में से नाम आ रहा है मोहम्मद अहमद, जिनका कहना है कि बाद में उनका डिस्प्यूट हो गया। उनका कहना है कि मुख्तार अंसारी गैंग से भी छांगुर बाबा का बड़ा कनेक्शन है। लिहाजा धीरे धीरे ये उत्तर प्रदेश और जो पूर्वांचल की बात कही जा रही थी, जहां छांगुर बाबा एक बड़ा बेस तैयार कर रहा था, वहां के बड़े माफिया डॉन्स के साथ कनेक्शंस और साथ ही साथ इंटरनेशनल कनेक्शंस की खबरें आ रही हैं। और जब से ये बात धीरे धीरे जानकारी में आना शुरू हुई कि कैसे वो नेपाल गया था, आईएसआई से करीबियां बढ़ा रहा था, उसके बाद बांग्लादेश से फंडिंग शुरू हुई, ये वो सारी बातें हैं जो अब एटीएस की जांच का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, देख रहे हैं कि कैसे उसने सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह अपने कब्जे में करने की कोशिश की। यहाँ की डेमोग्राफी को बदलने के लिए गरीब तबके के लोगों को छोटे मोटे व्यापार में अपने साथ जोड़ा, कपड़े की दुकान, बुटीक, शोरूम, जूते की दुकानें, ये सब खोलने के पीछे वजह ये थी कि निचले तबके के लोग साथ जुड़ें और फिर उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा सके, वो आगे इस चेन को बरकरार करें और ऐसे धीरे धीरे धर्मांतरण की जो पूरा चेन है ये निचले यानी ग्राउंड वर्कर्स की तरह लोग काम करते जाएं और पैसे का लालच देकर उनका धर्मांतरण कराना शुरू किया जाए। तो सीधे तौर पर ये पूरे इलाके की डेमोग्राफी बदलने की जो बात है, जो एटीएस ने रिमांड लेने के लिए कही थी, मजिस्ट्रेट के सामने ये बातें रखी थी, वो सबूत के तौर पर भी हमें सामने नजर आ रही है।
अभिषेक, एक बहुत क्लियर चीज है कि पॉलिटिक्स में कुछ भी फ्री नहीं होता है। एवं ही पॉलिटिक्स में कुछ नहीं होता है, गिव एंड टेक का फॉर्मूला है। अगर छांगुर बाबा अतीक अहमद की मदद कर रहा था, जैसा कि अभी ददन मिश्रा दावा कर रहे हैं, छांगुर बाबा का मुख्तार कनेक्शन है, तो जाहिर सी बात है कि बदले में भी कुछ चाह रहा होगा। तो क्या इस एंगल से भी अब जांच होगी कि क्या ये जो धर्मांतरण का रैकेट था उसमें ऐसे सफेद पोशों ने इसकी कितनी मदद की थी? बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि राजनीति में कोई यूं ही किसी के साथ नहीं होता, और होता है तो उसके पीछे उसके कुछ मंसूबे, कुछ फायदे होते हैं। सीधे तौर पर संरक्षण छांगुर बाबा को ज़रूर रहा होगा, और शायद यही वजह है कि पिछले 10 सालों में जो रैकेट, जो लैंड बैंक उसने पूरे देश भर में तैयार किया, वो यूं ही कुछ सालों में तैयार नहीं हुआ होगा, उसमें अच्छा खासा वक्त लगा होगा। 40 देशों की विदेश यात्रा, 40 देशों से पैसे आना, नीतू नसरीन का बार बार विदेश जाना, और हर एक ट्रिप के बाद हर एक बैंक खाते में 3 करोड़ 25 लाख, 3.5 करोड़ रुपए जैसी रकमें आना, ये अपने आप में इस बात को बिल्कुल जाहिर करता है कि वहाँ एक पूरा ट्रेल तैयार कर लिया गया था विदेश में, और उन्हें ये बात बताई जा रही थी कि इस इलाके को किस तरह पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। हालांकि छांगुर बाबा का पूरी तरह इस्लाम का प्रचार करना भी पूरा मकसद नहीं था। इसकी आड़ में वो अपनी जेब भर रहा था, काली कमाई को यहाँ पर इन्वेस्ट कर वहाँ पर अलग अलग जगहों पर महंगी ज़मीनें खरीद रहा था। गैंग के लोग फल फूल रहे थे, अरबों रुपए खाते में लेकर घूम रहे थे, विदेश यात्राएं कर रहे थे, और इधर छांगुर बाबा जो साइकिल से चलता था और अंगूठा टेक था, वो महंगे घोड़े, महंगे कुत्तों से अपना शौक पूरा कर रहा था। बिल्कुल अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। तो ब्रेकिंग न्यूज एक तो ये सामने आ गई है कि अतीक अहमद से कनेक्शन का खुलासा हुआ है, और कनेक्शन का खुलासा करने वाले यूपी सरकार के पूर्व मंत्री ददन मिश्रा हैं। लेकिन एक और खुलासा इसमें सामने आया है, जिसमें मोहम्मद अहमद नाम के शख्स ने खुलासा किया है कि छांगुर बाबा का मुख्तार अंसारी के साथ भी कनेक्शन था। छांगुर के करीबियों के मुख्तार अंसारी से रिश्तों की बात मोहम्मद अहमद ने की है। मुंबई से दुबई तक अवैध धर्मांतरण का ये रैकेट चल रहा था। तो ये अवैध धर्मांतरण का रैकेट ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर बलरामपुर में या यूपी के कुछ हिस्सों तक सीमित था, मुंबई से लेकर दुबई तक, यानी कि मुस्लिम कंट्रीज तक इसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ था। और जाहिर तौर पर इस नेटवर्क को चलाने के लिए पैसे की जरूरत थी, जिसके जरिए बड़े ट्रांजैक्शंस हो रहे थे। ऐसे करीब 40 अकाउंट्स का पता भी जांच के दौरान एटीएस को चला है, जिनके ट्रांजैक्शन से सीधे तौर पर छांगुर बाबा का कनेक्शन है, और अब उन सभी बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस की भी जांच की जा रही है। तो अतीक कनेक्शन, मुख्तार कनेक्शन, यानी कि कहीं ना कहीं जो धर्मांतरण का ये धंधा था, उसमें संरक्षण हासिल करने की मंशा रही थी छांगुर बाबा की, और इसी के तहत वो कभी मुख्तार की तो कभी अतीक अहमद की मदद कर रहा था, जैसा कि दावा अभी 2 लोगों की तरफ से किया जा रहा है। जिसमें एक मोहम्मद अहमद शख्स जो छांगुर बाबा का करीबी है, उसने ये बताया है कि मोहम्मद की कनेक्शन मुख्तार अंसारी से भी था, और अब ददन मिश्रा जो कि यूपी के पूर्व मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि कनेक्शन अतीक अहमद से भी था। तो ये लंबा चौड़ा नेटवर्क है अभिषेक, ये छोटा नेटवर्क नहीं है। विदेशों तक इसका पूरा जाल फैला है, देश के कई जिलों में इसका जाल फैला है, और हजारों करोड़ों रुपए का इसमें पूरा पैसे की ट्रेल सामने आ रही है। बिल्कुल, शायद यही वजह है रोहित की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया, और फिर जब ये पता चला कि इंटरनेशनल बैंक्स में इनके खाते हैं, विदेश मंत्रालय की अब मदद ली जा रही है ईडी द्वारा, और ये पता लगाने के लिए कि कौन से विदेशी बैंकों में किसके खाते हैं। ठीक है अभिषेक, मैं लौटता हूं आपके पास, थोड़ा सा ऑडियो इशू आ रहा है आपका, मैं आपके पास लौटता हूं वापस। तो लगातार ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। वो इस चीज को भी एस्टेब्लिश कर रही है कि कैसे छांगुर बाबा इतने सालों तक अपना ये धर्मांतरण का जो रैकेट है, जो काला धंधा है, वो चला रहा था। कैसे उसने करोड़ों रुपए की हेराफेरी की थी, कैसे उसने करोड़ों रुपए कमाए थे, और एक बड़ा अपना छल महल तैयार किया था, जिसको अब